आज हम लोग बात करेंगे सोयूज रॉकेट फैमिली के बारे में। इसमें बहुत सारे लॉन्चर आते हैं, जिसमें से मेन लॉन्चर है सोयूज। सोयूज इसका जो सबसे पहला वाला वेरिएंट है, जो 1996 से चला, 1975 तक चला था। फिर सोयूज एल, सोयूज एम और सोयूज यू, जो कि सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है इसका और सबसे सक्सेसफुल वेरिएंट भी है। इसके बाद सोयूज यू टू, फिर सोयूज एफ जी, सोयूज टू और मुलानिया एम। ये सारे बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए सिर्फ इस वीडियो में हम लोग सोयूज रॉकेट फैमिली के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि सोयूज रॉकेट फैमिली को कैसे तैयार किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, सोयूज रॉकेट फैमिली रशियन तथा सोवियत यूनियन के कैरियर रॉकेट्स हैं। कैरियर रॉकेट्स का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट को कैरी करते हैं, ये सारे कैरियर रॉकेट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको बता दें कि इसको ओकेबी, उस समय की जो रशियन स्पेस एजेंसी थी उसका क्या नाम था, ओकेबी-1 द्वारा डेवलप किया गया था। इसको ओकेबी-1 द्वारा डेवलप किया गया था। और प्रोग्रेस स्पेस सेंटर, याद रखिएगा कौन सा, प्रोग्रेस स्पेस सेंटर द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जा रहा था, जो कि समारा रसिया में है, उसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता था। प्रोग्रेस, ध्यान से देखिएगा आप सभी, प्रोग्रेस स्पेस सेंटर यानी कि बनाया जाता था। तो समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसे 1966 से लेके, आपको बता दें 1966 से लेके 2020 तक, यानी अब तक, सॉरी 2020 में बोल रहा हूँ, 2021 तक, यानी अब तक इसको लगभग 1900 बार लॉन्च किया चुका है। इस फैमिली को बहुत ही बड़ा मैसिव लेवल है ये। किसी भी रॉकेट के लिए 1900 बार इस रॉकेट फैमिली का उपयोग किया गया, इस रॉकेट फैमिली के रॉकेट्स का, जो कि 1900 रॉकेट फैमिली में लगभग बार ये सक्सेसफुल रहे हैं। यानी कितनी बार लॉन्च किया गया है, 1900 बार, और 1700 बार ये सक्सेसफुल रहा है ये रॉकेट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 2000 ये जो 11 में जब स्पेस शटल 2011 में अमेरिका ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को पूरी तरह से रिटायर कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया, तो दुनिया में सिर्फ सोयूज रॉकेट फैमिली का एक रॉकेट ऐसा था जो कि आईएसएस पर, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर ह्यूमंस को लेके जा सकता था। और हालांकि 2020 में फाल्कन 9 ने पहली बार 2020 में फाल्कन 9 ने पहली बार ह्यूमन को स्पेस पे ले जाकर पहला इतिहास रच दिया, और एक कंपनी, पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने पहली बार में अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस से भेजा हो। और सोयूज रॉकेट फैमिली का रॉकेट सोयूज स्पेसक्राफ्ट को, जो सोयूज प्रोग्राम का हिस्सा था, उसे अनकोड सप्लाई के लिए प्रोग्रेस स्पेस सप्लाई स्पेसक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है, प्रोग्रेस स्पेस फ्लाइट, प्रोग्रेस सप्लाई स्पेसक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रोग्रेस सप्लाई स्पेसक्राफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। प्रोग्रेस स्पेस क्राफ्ट सप्लाई के नाम से इसको जाना जाता है। जो कि ये देखिए, रूस के पास दो स्पेस क्राफ्ट है, एक प्रोग्रेस सप्लाई स्पेस क्राफ्ट, एक सोयूज स्पेस क्राफ्ट। तो जो इसमें से सोयूज स्पेस क्राफ्ट है वो इंसानों को लेके जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जबकि जो प्रोग्रेस स्पेस क्राफ्ट सप्लाई स्पेस क्राफ्ट है, ये इंसानों को न ले जाके, बल्कि ये जो वहाँ पे कार्गो सप्लाई होती है उसको लेके जाता है, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, बाकी अन्य चीजें हैं, उसको ये लेके जाता है। इसको कमर्शियली लॉन्च के लिए भी स्टार सिम तथा एरियन स्पेस ऑपरेट करते हैं। स्टार सिम एक कंपनी है, आपको बता दें, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि ये कैसी कंपनी है, इसको कैसे कैसे बनाया गया। इसको 4 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिसमें एरियन स्पेस, एरियन ग्रुप, और उसके बाद से रसिया की रोसकॉस्मोस और प्रोग्रेस स्पेस सेंटर, प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सेंटर, ये 4 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। जिसमें से लगभग 35% उनका, लगभग 50% एरियन स्पेस और एरियन ग्रुप का योगदान है, और बाकी का 50% रॉसकॉस्मोस और प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सेंटर का इसमें योगदान है। इस कंपनी का नाम है स्टार सिम, जिसको इन्होंने बनाया है। 4 कंपनियों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया है, जिसका नाम है स्टार सिम, और वही ये कंपनी है जो सोयूज 2 रॉकेट को इस समय बना रही है। सोयूज की जो अब लॉन्चर जो सोयूज 2 है उसको ये बनाती है। आपको बता दें
कि ये सारे सोयूज रॉकेट्स को RP-1 तथा लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। यानी जितने भी कि इसमें सोयूज के रॉकेट्स हैं, चाहे सोयूज एम हो, सोयूज एल हो, सोयूज U2 हो, सोयूज यू हो, मोलानिया एम हो, उसमें सारे में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड RP-1 और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। जबकि सोयूज U2 एक ऐसा वेरिएंट है, कौन सा, सोयूज U2, सॉरी सोयूज U2 एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें सिंथाइन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। सिंथाइन फ्यूल एक हाइपरबोलिक फ्यूल होते हैं एक प्रकार के, इनमें सिंथाइन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सोयूज रॉकेट फैमिली R7 रॉकेट फैमिली का ही हिस्सा है। R7 रॉकेट फैमिली का हिस्सा है कौन, सोयूज रॉकेट फैमिली। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इसके हिस्ट्री में क्या हुआ आपको बता दें। सोयूज लॉन्चर को 1966 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। किसको, वोस्टोक से ड्राइव होकर इसको बनाया गया। किसको, वोस्टोक लॉन्चर जो था, जो कि इमेजर यूरी को भी अंतरिक्ष में लेके गया था, उसी वोस्टोक स्पेस रॉकेट्स को से डिराइव होकर उसी से कुछ सीख कर और उसके बाद से इसको बनाना शुरू किया गया। और ये रॉकेट R7A, याद रखिएगा, R7A ICBM पर बेस था। ये किस पर बेस था, R7 ICBM मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और यह 3 स्टेज वाला रॉकेट था, कौन, ICBM था। और इसके चारों ओर, ये इसके पहले चारों लॉन्च, यानी पहली बार जब इसको लॉन्च किया गया, यानी सोयूज रॉकेट को पहली बार 4 बार, पहले जब 4 बार इसको लॉन्च किया गया तो चारों का चारों बार ये फेल हो गया। लेकिन इस पर काम करते गए, यानी कि फेल हुआ लेकिन रुके नहीं, काम करते गए। और देखिए अपने लाइफ में भी हम लोग को यही सीखना चाहिए कि कितना भी फेलियर है और हम लोगों को पीछे नहीं मुड़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। 4 बार ये पहली बार रॉकेट ये फेल हुआ और फिर भी इसको चालू किया गया। और आज देखिए इतिहास आपके सामने है कि सोयूज रॉकेट फैमिली रसिया के इतिहास का सबसे बेहतरीन रॉकेट फैमिली माना जाता है इसको। और आपको बता दें कि इसका पहला 4 रॉकेट जो फेल हो गया, लेकिन इस पर काम करते रहे। कुछ समय बाद इसका मोलानिया वेरिएंट को प्रोड्यूस किया गया। इसका कौन सा वेरिएंट था, मोलानिया वेरिएंट को प्रोड्यूस किया गया। जो कि मोलानिया वेरिएंट जो था प्रोड्यूस किया, जो कि 4 स्टेज का था। ये 4 स्टेज वाला रॉकेट था मोलानिया वेरिएंट, जो कि हायर इलिप्टिकल मोलानियन ऑर्बिट। अब हायर इलिप्टिकल मोलानियन ऑर्बिट क्या होता है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यही है। यानी देखिए जाएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये लियो अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, यानी सर्कुलर ऑर्बिट इसे हम लोग बोल देंगे। लियो का मतलब मत समझिए, इसे सर्कुलर ऑर्बिट बोल देंगे। अगर आप वही अगर ऐसे कोई सेटेलाइट चक्कर लगाएगा तो इसे हम लोग कौन सा ऑर्बिट बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। लेकिन बट अगर कोई सेटेलाइट से लगा रहा है, ये देखिए यहाँ इसमें जिस पाथ पे ये चक्कर लगा रहा है, अगर कोई सेटेलाइट इस पे चक्कर लगाता है तो इसका मतलब ये है कि ये मोलानियन ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोलानियन ऑर्बिट क्या होता है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। देखिए अगर कोई भी सेटेलाइट इस प्रकार का चक्कर लगाता है इस ऑर्बिट में, यानी थोड़ा तिरछा, न ज्यादा सर्कुलर और न ज्यादा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की तरफ, बल्कि एक तिरछा चक्कर लगाता है, वो भी इलिप्टिकल, हायर इलिप्टिकल का मतलब क्या हुआ, एक समय तो देखिए कितना नजदीक ये आ जाएगा सेटेलाइट, लेकिन एक समय बहुत दूर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग हायर इलिप्टिकल मोलानियन ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि इलिप्टिकल मतलब कि एक समय नजदीक एक समय दूर, यही हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये सेटेलाइटों को मतलब ले जाने के लिए बनाया गया था। और आपको बता दें इसको एक और वेरिएंट सोयूज यू को भी लाया गया था। मतलब उसी समय सोयूज यू एक और इसका वेरिएंट था जिसका क्या नाम था, सोयूज यू को भी उसी समय लाया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसे मॉडल और वेरिएंट को पश्चिमी देशों से सीक्रेट रखा गया, यानी इसके जितने भी मॉडल बनाए गए उसको, जो अमेरिका था, चाहे जो नेटो कंट्री थी, नेटो कंट्री का मतलब कि लगभग उसमें 28 देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इस सारे सब नेटो देशों में आते हैं। नेटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कई बार नहीं चर्चा करेंगे कि नाटो सीटो ये सब क्या होते हैं, और G7 G8 ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक है, ये हम लोग के टॉपिक नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पढ़ते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है।
तो चलिए आगे बात करते हैं। आपको पता है सोयूज लॉन्चर को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी जो यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जिसे हम लोग डारपा कहते हैं, क्या बोलते हैं उसका हम लोग, डारपा। इसको शॉर्ट में उसका नाम क्या है, डारपा। तो जो डारपा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो यूएसए का है, उसने SL4 को डिजाइन किया। और जो SL4 था, जो कि सेल्डोन डिजाइनिंग किया गया था, ये A2 के बेस पे था, जो कि एक चार्ल्स एस सेल्गन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के थे, उन्होंने डिजाइन किया था। उन्होंने इसी के रॉकेट सोयूज लॉन्चर को ही देखकर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या किया, सेल्डोन नाम का एक रॉकेट का डिजाइन तैयार किया, जिसको चार्ल्स एस डोल ने, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरियन ऑफ कांग्रेस थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था, इस रॉकेट को। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दीजिए, सोवियत यूनियन के रॉकेट्स के नाम के बारे में उनको सटीक जानकारी मिलने लगी, इसलिए इस नेमिंग लिटरेचर को रोक दिया गया। यानी पहले जो नेमिंग लिटरेचर था उसको ऐसा रखा है, तो जैसे देखिए इसका जो सबसे पहला वाला वेरिएंट था उसका सोयूज नाम नहीं रखा गया, क्या रखा गया, 11A511। अब समझिए कौन कहेगा कि रॉकेट का नाम है, कोई कहेगा कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं लोग, कोई इक्वेशन बना रहे हैं, लेकिन दरअसल ये रॉकेट का नाम था। फिर उसके बाद से इसी में अब सोयूज जल का क्या नाम रखे, ये रखे L11A511L, इसको नाम रख दिए। अब कौन कहेगा कि ये रॉकेट का नाम है, कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए इस नेमिंग लिटरेचर को बहुत लोग ट्रैक करने लगे, बहुत लोग समझने लगे कि भाई ये रॉकेट का नाम है, जो सोयूज एल है, सोयूज है, इसका नाम है। तो इसीलिए इसको इस नेमिंग लिटरेचर को बंद कर दिया गया। और सोयूज लॉन्चर का प्रोडक्शन 1960 से लेके 1980 तक 60 लॉन्चेस पर ईयर होने लगा। यानी 1980 के दशक में इतना भयंकर लॉन्च हो रहा था, इतना तगड़ा रेस था जो सोवियत यूनियन और यूएसएसआर के बीच, कि लगभग एक साल में यानी 60 लॉन्च पर ईयर इसका लॉन्चिंग होने लगा। यानी एक साल में लगभग 60 बार रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जो कि आज के युग में अगर सबसे ज्यादा अगर लॉन्चिंग हर साल होती है तो 30 से 35 40 इतने तक ही हो पाती। लेकिन सोचिए कि उस समय लगभग कोल्ड वॉर के समय 60 लॉन्चिंग पर ईयर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही मैसिव बात होती है किसी भी रॉकेट के लिए। और इन्होंने ये सब कर दिया और बहुत बड़ी बात है ये। आपको बता दें, जो दुनिया का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला रॉकेट बना, जो उस समय तक लगभग 1700 बार लॉन्च किया गया, जो कि दूसरे रॉकेट से बहुत अधिक था। और ये पुराना रॉकेट था, जो कि सस्ते होने के कारण सोयूज 2 और रिलायबल भी था। देखिए दो ही चीज, अगर कोई अभी कमर्शियल मार्केट में जाते हो या किसी सैटेलाइट को आप लॉन्च करते हो, आपकी कोई स्पेशलिटी है, तो लोग यही सोचेंगे कि आपका जो रॉकेट हो, पहली बात तो एफिशिएंट हो, यानी बहुत ही ज्यादा सस्ता हो, और दूसरी बात यह है कि रिलायबल हो। रिलायबल का मतलब मजबूत हो, फेल होने का चांस न रहे। ये दो चीजें की क्वालिटी अगर आपके रॉकेट के अंदर है, तो इसका मतलब यही है कि आपका रॉकेट है जो बहुत ही सक्सेसफुल रॉकेट होने वाला है। इसी कारण फाल्कन 9 सक्सेसफुल हुआ है। इसका कारण यही है कि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उसको लो कॉस्ट कर दिया। और सबसे बड़ा बात है, उन्होंने बोला कि अगर आप एक्सपेंडेबल अगर मेरा रॉकेट लेते हैं तो आपको 90 मिलियन देना पड़ेगा, 90 मिलियन 50 मिलियन देना पड़ेगा। अगर आप रियूजेबल लेते हो तो आपको कम देना पड़ेगा। तो रियूजेबल के साथ दिक्कत ये है कि कम पेलोड लेके जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब चलिए इसके बारे में, सोयूज फ्रिगेट के बारे में जानते हैं। चलिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सोयूज फ्रिगेट। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सोयूज फ्रिगेट है। कौन सा है, सोयूज फ्रिगेट। ये फ्रिगेट वाला वर्जन है। ये है, एक मिनट, सोयूज फ्रिगेट है, ठीक। ये सोयूज फ्रिगेट वाला वर्जन है। और 1990 में इसे प्लान बनाया गया था, इसको 1919 में। इसको 1990 में प्लान बनाया गया था कि इसको बनाने का, किसको, सोयूज फ्रिगेट को, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको बता दें कि इसे सोयूज को रिडिजाइन किया जाएगा, और जिसमें कि सोयूज, ये फ्रिगेट किसी रॉकेट का नाम है, बल्कि ये रॉकेट का नाम नहीं है, बल्कि जिस रॉकेट में सोयूज का फ्रिगेट वाला अपर स्टेज लग जाएगा, जिसमें फ्रिगेट अपर स्टेज लग जाएगा, वही सोयूज फ्रिगेट हो जाएगा। ये सीधे सीधे आप समझिएगा। और सोयूज फ्रिगेट का उपयोग किया जाएगा
फ्रिगेट का इंजन को एनपीओ लेवचिन ने विकसित करेगा। जो इसका इंजन है, इंजन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका इंजन है। यानी ये प्लान बनाया गया है कि जो इसका इंजन कौन विकसित करेगा, एनपीओ लेवचिन। एनपीओ एग्रोमास नहीं, याद रखिएगा, एग्रोमास नहीं है, एनपीओ का एक और वर्जन है, एनपीओ लेवचिन। चलिए व्हाइट बोर्ड पे आपको बताता हूँ। एनपीओ लेवचिन, इसका इन्होंने एनपीओ लेवचिन इसका जो डिजाइन है वो विकसित करेगा, ऐसा मतलब कि उसमें प्लान बनाया गया। और उसके बाद से जो प्रोपल्जन मॉड्यूल फोबोस इंटरप्लेनेटरी प्रोब्स को बनाती है, यानी कि फोबोस यानी कि प्रोपल्जन मॉड्यूल एक था जिसका नाम क्या था, फोबोस। क्या नाम था, एक मिनट, इसका नाम था फोबोस। फोबोस इंटरप्लेनेटरी, जो इसका इंटरप्लेनेटरी प्रोब को बनाती है, जैसे मतलब ये फोबोस कंपनी है जो कि इंटरप्लेनेटरी प्रोब को बनाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी दूसरे ग्रह पे जाना है तो उसके लिए जो ऑर्बिटर बनाना है उसको कौन बनाता है, फोबोस इंटरप्लेनेटरी प्रोब बनाती है, जो कि प्रोपल्जन मॉड्यूल को बनाने के लिए काम कर रही थी। और आपको बता दें कि एक रॉकेट ऐसा बनाया गया था जिसका नाम था फोबोस। फोबोस रॉकेट, आपको अगर किसी आप में से कोई अगर मिशन मंगल मूवी देखा होगा तो उसमें आपको पहले जब जीएसएलवी मार्क 3 फेल होता है तो उसमें चाइना का भी एक रॉकेट फेल हो जाता है, जो कि फोबोस रशियन रॉकेट बोलते हैं वो अक्षय कुमार जी की। फोबोस रशियन रॉकेट जो था उसे उन्होंने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था, लेकिन फोबोस रॉकेट फेल हो गया। दरअसल वो फोबोस रॉकेट कोई और नहीं, सोयूज का यही वाला वेरिएंट था जिसको फोबोस नाम दिया गया था उस समय। और इसमें फोबोस अपर स्टेज का उपयोग किया गया था, जिसको फोबोस इंटरप्लेनेटरी मिशन को जो जो मतलब जो प्रोब कंपनी बनाती है उन्होंने ही डेवलप किया था। रोसकॉस्मोस तथा रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने 1993 में रूस-एम नाम का एक रॉकेट बनाया गया था, रूस-एम नाम के डिजाइन को किया तथा सोयूज के मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कहा, जो कि बाद में चलकर सोयूज 2 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि सोयूज 2 के नाम से बहुत फेमस रॉकेट है, अभी इस समय ऑपरेशनल है। जो सोयूज रॉकेट फैमिली का मतलब कि सबसे लेटेस्ट सबसे नया सदस्य है सोयूज 2। उसी को मॉडर्नाइज करने के लिए मतलब कि रशियन गवर्नमेंट ने 1993 में रूसियम को एक कंपनी है उसको ये डिजाइन सौंपा। आपको बता दें कि और उसके बाद से उस समय फंडिंग तथा शॉर्टेज बहुत हो गया था फंडिंग का, मतलब बहुत ज्यादा फंडिंग कम आ रही थी। और उसी समय स्टॉर्म सेम नाम की कंपनी, स्टार सेम नाम की कंपनी को बनाया गया। और इसमें कितने कंपनियों ने, एरियन स्पेस, याद रखिएगा, इसको नोट रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरियन स्पेस और एरियन ग्रुप दूसरा चीज है। एरियन स्पेस ने इसमें लगभग 15% का योगदान दिया। कितना, 15%। और एरियन ग्रुप, याद रखिएगा, एरियन स्पेस और एरियन ग्रुप दोनों अलग अलग है। एरियन ग्रुप ने इसमें लगभग 35% का योगदान दिया। कितना, 35%। फिर रॉसकॉस्मोस ने, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है इस समय, रॉसकॉस्मोस ने कितना योगदान दिया, रॉसकॉस्मोस ने लगभग 25%। और फिर उसके बाद से और जो रॉकेट प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सेंटर है, कौन, आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सेंटर, कौन, प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सेंटर, इन्होंने 25% का योगदान दिया। यानी कि 25% कौन कौन, प्रोग्रेस स्पेस सेंटर 25%, रॉसकॉस्मोस 25%, एरियन ग्रुप 35% और एरियन स्पेस 15%, यानी टोटल मिला के 100% हो जाता है। और मतलब कि लगभग 50-50 यूरोपियन कंट्री और 50 और रशियन कंट्री, रसिया और 50% यूरोपियन, ये दोनों ने मिलकर सोयूज के लिए फंडिंग दिया उस समय इसके डेवलपमेंट के लिए। और आपको बता दें कि इस तरह स्टार सिम नाम की कंपनी को बनाया गया, और जो कि इसके सोयूज के वेरिएंट्स को बनाया गया, इसी के लिए इसको बनाया गया। सोयूज फ्रिगेट और सोयूज यू फ्रिगेट, इसमें सिंगुलरिटी मॉडिफिकेशन किया गया और सोयूज यू को कंबाइन करके जिसमें सोयूज फ्रिगेट अपर स्टेज लगाया गया था। उसके बाद इसको जीटीओ में कैपेसिटी लगभग 1350 किलोग्राम की हो गई। कितनी हो गई, 1350 किलोग्राम की इसकी जीटीओ में कैपेसिटी हो गई।